ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5। तो एक्सरसाइज 5 के डिस्कशन को आप पूरा कंप्लीट सुनने का। तो हमने जितने भी लोकेशन ऑफ रूट्स में केसेस पढ़े हैं उन सबका एप्लीकेशन हम लोग एक्सरसाइज 5 में रिपीट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 को किस तरह से करना है, सबसे पहले बच्चों जब आप इक्वेशन देखेंगे, दिस इज योर एक्स स्क्वायर माइनस a माइनस 5 टाइम्स एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में बच्चों जब आप इसको लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको एक बात इसमें ऑटोमेटिक नजर आएगी कि इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, पॉजिटिव। क्योंकि वो क्या है, 1 का मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वो पॉजिटिव, यानी कि 0 से बड़ा है। तो बच्चों अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो ऐसे केस में हमें ये बात तो क्लियर हो गई कि हमें सिर्फ बार बार एक केस का ही जिक्र करना है, दूसरी केस की तरफ ध्यान भी नहीं देना। लेकिन जब हम लोग ने पढ़ाई की, लोकेशन ऑफ रूट समझा, तो उसमें बार बार एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव भी देखा और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को नेगेटिव भी देखा। तो अब लोग यहाँ पर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव कंसिडर करते हुए क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि 0 से बड़ा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा है रूट्स आर अपोजिट इन साइन। तो बच्चों अगर रूट्स अपोजिट इन साइन के, इसका मतलब एक रूट आपका पॉजिटिव होगा, एक रूट आपका नेगेटिव होगा, तो आप 100% अगर यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, दैट मींस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेस देन 0, दैट मींस c बाई a लेस देन 0, तो आपका आंसर निकल करके यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर c की जगह क्या है, 4a है, और a की जगह क्या है, तो सर a की जगह 1 है, तो क्या हो जाएगा 4a लेस देन 0। तो इसका मतलब a लेस देन 0, इसका मतलब a बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से 0। तो बच्चों ये आपके फर्स्ट केस का आंसर निकल करके आ गया। उसके बाद बच्चों यहाँ पे लिखा है रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। बच्चों साइन अपोजिट है, यानी एक प्लस एक माइनस है, तो आपको लिखना होगा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव है। इसके अलावा बच्चों हम सम ऑफ रूट्स पे भी यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि बच्चों अगर एक अल्फा है दूसरा माइनस अल्फा है, तो 100% सम ऑफ रूट्स भी क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बच्चों अगर हम इन दोनों कंडीशंस का क्या ले लें, इंटरसेक्शन में, तो हमारे पास फिर से फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन यानी सेकंड पार्ट को मैं आपको पीडीएफ फाइल के साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन अभी आप इसको कंप्लीट कर लीजिए कि भैया रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इसका मतलब एक 5 है दूसरा भी 5 है, लेकिन अपोजिट इन साइन, इसका मतलब एक 5 है तो दूसरा -5 है। तो हम ये कह सकते हैं कि उनका सम 0 होगा, लेकिन प्रोडक्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इन दोनों कंडीशंस को लेकर के हम जैसे ही इंटरसेक्शन लेंगे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। होपफुली आपने अब तक सॉल्व भी कर लिया होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन की जो कंडीशन है, यानी कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, तो दोनों रूट्स अगर पॉजिटिव होंगे तो बच्चों मैंने आपको कंडीशन लिखवा रखी है कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट होता है दैट इज -b/2 है, वो भी 0 से बड़ा होगा। इसके अलावा जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो भी 0 से बड़ा होगा। अगर इन तीनों कंडीशंस का हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास फिर से इसका एक आंसर निकल के आ जाएगा। अब बच्चों को फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है, एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि कम से कम एक रूट पॉजिटिव। बच्चों एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा एक नेगेटिव भी हो सकता है, और एटलीस्ट का वन रूट पॉजिटिव का मतलब एक पॉजिटिव होगा तो दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो बच्चों आपको ये केसेस को समझना पड़ेगा कि फोर्थ केस में दो केसेस का इन्वॉल्वमेंट है, या तो दोनों रूट पॉजिटिव हो, या तो एक रूट पॉजिटिव हो और दूसरा रूट नेगेटिव हो। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं? और नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको सॉल्यूशंस थोड़े से इंडिकेट कर देता हूँ, उन सॉल्यूशन से आपको थोड़ा करना आसान हो जाएगा। तो बच्चों देखिए आपके पास स्क्रीन में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पूरी तरह से इंडिकेट हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन जो मैंने बताया उसको अप्लाई करके जब आप आंसर निकालेंगे तो उसका भी आंसर आपको इंडिकेट होगा। और बच्चों आंसर आप नीचे से टैली भी कर सकते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें दो केसेस का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो बेसिकली 5 निकल करके आएगा, क्योंकि बच्चों -∞ से 0 का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे इक्वल टू 5 से,
a इक्वल टू 5 आता नहीं है माइनस इंफिनिटी से 0 में, इसलिए इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा 5 आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन बच्चों मैंने अभी आपको कंडीशंस लिखवा दी, उससे आप कर लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन का जवाब तो मैंने आपको अभी काफी देर तक दिया। तो मैंने क्या कहा था इसमें कि बेटा अगर लिखा है एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव, तो मतलब अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव हो, और दूसरी कंडीशन क्या बताएं कि हो सकता है दोनों ही पॉजिटिव हो। तो बच्चों अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो केस अभी आपने समझा था, और अगर एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो F0 की वैल्यू 100% क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब बच्चों यहां से क्या निकल के आया, एक आया F0 नेगेटिव और एक आया दोनों रूट पॉजिटिव। अब हम दोनों केसेस का यूनियन लेंगे और फाइनल आंसर आपके पास निकल करके आ जाएगा। द फाइनल आंसर इज माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 25 से इंफिनिटी। आपको दोनों केसेस का क्या लेना पड़ेगा, यूनियन, क्योंकि बच्चों दोनों केसेस पॉसिबल है। जब आपसे कहा जाए कि एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव, जब आपसे कहा जाएगा एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव, तो दोनों भी पॉजिटिव हो सकते हैं और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपको दोनों केसेस को सॉल्व करके उसका यूनियन लेना पड़ेगा। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपसे जिक्र करता हूं फिफ्थ क्वेश्चन का। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है वन रूट इज स्मॉलर देन 2, द अदर रूट इज ग्रेटर देन 3। क्या ये बात समझ में आया बच्चों? मैंने आपको लोकेशन ऑफ रूट्स में इसका जिक्र किया था कि डी और ई से कंपैरिजन करके मैंने बताया था ई बड़ा है डी छोटा है, तो एक रूट 3 से बड़ा है और एक रूट 2 से छोटा है। तो मेरे ख्याल से आपको ये केसेस याद आ गए होंगे। तो मैंने आपको इन केसेस को करने का मतलब बताया था कि आप किस तरह से करें, क्योंकि बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो पॉजिटिव है ही है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि a इंटू एफ ए, यहाँ पे बच्चों F2 है, a इंटू F2, a की वैल्यू 1 है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a विच इज इक्वल टू 1। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं F2 भी नेगेटिव होगा, F3 भी नेगेटिव होगा। इन दोनों केसेस का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपका फाइनल आंसर निकल करके आएगा। और अगर आप बहुत ही जल्दी करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप F2 इंटू F3 का प्रोडक्ट क्या कर देंगे, ग्रेटर देन 0 कर देंगे, तो भी आपका फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आपको क्वेश्चन को ट्राई करना। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है बच्चों दोनों रूट्स आपके 2 से बड़े। तो बच्चों मैंने आपको लोकेशन ऑफ रूट्स बढ़ाया था, उसमें मैंने कहा था कि दोनों रूट्स बड़े हो डी से। तो यहाँ पे डी की जगह 2 है, तो बच्चों अगर दो रूट्स हैं तो डी ग्रेटर और इक्वल टू 0, और दोनों रूट्स डी से बड़े हैं तो मैंने बताया था a इंटू एफ डी का प्रोडक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। बताया था कि नहीं बताया था? यहाँ पे बच्चों डायरेक्टली आपको एफ डी पॉजिटिव दिखेगा क्योंकि a क्या है 1, और वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट भी क्या होगा 2 से बड़ा होगा। तो बच्चों जब आप इन तीनों केसेस को सॉल्व करोगे और इसका इंटरसेक्शन लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25 से इंफिनिटी, जहां पे 25 क्या है, इंक्लूडेड है। नेक्स्ट केस पे चलते हैं। लिखा है एग्जैक्टली वन ऑफ द रूट लाई इन द इंटरवल 1 से 2। तो 1 से 2 के बीच में अगर कोई एक रूट लाई करता है तो बच्चों यहाँ पे 100% हमको नजर आ रहा है कि F1 पर उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, F2 पर उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। दैट मींस F1 इंटू F2 का जो प्रोडक्ट होगा वो लेस देन 0 होगा। अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। F1 इंटू F2 का जो प्रोडक्ट होगा वो लेस देन 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है एटलीस्ट वन रूट लाई इन इंटरवल 1 से 2। अब बच्चों एक रूट अगर 1 से 2 के बीच में, तो ऊपर वाला केस तो मैंने अभी आपको सिखाया ही था कि आप F1 को भी नेगेटिव करो और F2 को भी नेगेटिव करो, या डायरेक्टली F1 इंटू F2 का प्रोडक्ट। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरह से करना है। F1, क्या ये बात सबको समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो मैं डायग्राम से बता दे रहा हूं। मैं क्वेश्चन नंबर 8 का जिक्र कर रहा हूं। मैंने कहा था एटलीस्ट वन रूट लाई इन द इंटरवल 1 से 2। तो एटलीस्ट का बच्चों मतलब ये होता है कि कम से कम 1 से 2 के बीच में एक रूट हो, या 1 से 2 के बीच में दोनों रूट हो जाए, यही तो केस होगा। तो बच्चों यहाँ पर F1 पर वैल्यू उसकी कैसी है, पॉजिटिव। F1 पर वैल्यू उसकी कैसी है, पॉजिटिव। F2 पर वैल्यू उसकी कैसी है, नेगेटिव। तो बच्चों एक जगह वैल्यू पॉजिटिव, एक जगह वैल्यू नेगेटिव, तो इसका मतलब प्रोडक्ट कैसा होगा,
नेगेटिव, तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं कि F1 इंटू F2 का प्रोडक्ट कैसा होगा, लेस देन 0। और बच्चों ये जस्ट ऊपर वाला ही केस हो गया। उसके बाद बच्चों इसने कहा था कि कम से कम रूट एक हो 1 से 2 के बीच में, तो ये भी तो हो सकता है कि 1 से 2 के बीच में दोनों रूट हो, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा। क्या बात समझ में आई? 1 से 2 के बीच में दोनों रूट हो, इसका मतलब अल्फा और बीटा। तो बच्चों हम लोग इस बात को कैसे करेंगे, देखिए अगर दोनों रूट्स 1 से 2 के जो रूट है अल्फा बीटा वो 1 से 2 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो हम कैसे इस बात को समझेंगे, हमें इसको कैसे करना पड़ेगा, ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डी पॉजिटिव है। मैं कंडीशन को आपको फुलफिल कर देता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा कंडीशन कहाँ लिखी है। ये बच्चों आपके पास कंडीशन लिखी हुई है कि डी ग्रेटर और इक्वल टू 0, ए इंटू एफ डी ग्रेटर देन 0, ए इंटू एफ ई ग्रेटर देन 0, और वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट 100% 1 से 2 के बीच में लाई करेगा। अब बच्चों यहाँ पे A1 है, D1 है, A1 है और E2 है, तो डायरेक्टली आप कंडीशन मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो इन कंडीशंस को डायरेक्टली आप अप्लाई कर दीजिए, और दोनों ही केस पॉसिबल है तो आप उनका यूनियन ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। कह रहा एटलीस्ट 1 रूट इज ग्रेटर देन 2। कह रहा कम से कम एक रूट 2 से बड़ा हो। तो कहोगे सर या तो दोनों ही 2 से बड़े हो, या तो एक 2 से बड़ा हो एक 2 से छोटा हो, यही तो हो सकता है। भाई इस केस का क्या मतलब निकल करके आया, इस केस का मतलब ये निकल के आया कि एटलीस्ट 1 रूट इज ग्रेटर देन 2, कम से कम एक रूट 2 से बड़ा हो। 2 से बड़ा होने का मतलब 2 से बड़ा होने के लिए दोनों रूट ही 2 से बड़े हो सकते हैं, या एक रूट 2 से बड़ा हो सकता है। इसका मतलब दो केसेस बन गए ना, एक 2 से बड़ा है और एक 2 से छोटा है, और दूसरा केस बन गया कि दोनों ही 2 से बड़े हैं। तो बच्चों कंडीशंस तो ये वाली तो आप डायरेक्टली लिख लोगे, इसमें लिखोगे डी ग्रेटर और इक्वल टू 0 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, ए इंटू एफ डी का प्रोडक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स F2 क्या है, दैट मीन्स F2 आपका पॉजिटिव है। और बच्चों वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या है, 2 से बड़ा है। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर दोनों रूट्स क्या हो, 2 से बड़े हो। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। हाँ आगे केस हो गया बच्चों, लिखा है D लाइज बिटवीन द रूट्स। इसका मतलब 2 लाइज बिटवीन द रूट्स। तो बच्चों दोनों केसेस अगर बनाएंगे तो आपके पास कॉमन रिजल्ट निकलेगा कि F2 इंटू ए तो 1 हो गया, का प्रोडक्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो बच्चों आप इन दोनों केसेस को सॉल्व करेंगे, यानी यहां पर लिखेंगे F2 लेस देन 0 और यूनियन करेंगे दूसरे वाले केस से, तो आपको आंसर निकल करके आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये सारे केसेस आपको सक्सेसफुली बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर फिर भी अगर आपको कम आइडिया है थ्योरी का, तो आप थ्योरी को रिवाइज करने के लिए इसके पिछले वाले लेक्चर्स पूरी तरीके से आप पढ़ेंगे, तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा। तो बच्चों सबसे पहले आपको लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करने से पहले लोकेशन ऑफ रूट्स की थ्योरी आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेनी चाहिए। थैंक यू।